भाई बराबर पानी। अब हम बात कर रहे हैं डिवीजन पॉइंट की। डिवीजन पॉइंट हमारी किताब में दो तरीके के हैं। एक है इंटरनल डिवीजन पॉइंट, इंटरनल डिवीजन पॉइंट क्या है भाई? एक लाइन सेगमेंट है, एक लाइन सेगमेंट है जिसके दो एंड पॉइंट्स हैं। लाइन का एक पॉइंट है बेटा x1 y1 जो कि इनिशियल पॉइंट है, दूसरा पॉइंट है बी जो कि लाइन का फाइनल पॉइंट है जिसको हम x2 y2 कहते हैं। डिवीजन पॉइंट क्या है कि एक ऐसा पॉइंट जो कि लाइन के ऊपर आ जाए कहीं और लाइन को दो हिस्सों में डिवाइड कर दे, ऐसे पॉइंट को इंटरनल डिवीजन पॉइंट कहते हैं। अच्छा बेटा, ये जो डिवीजन पॉइंट है लाइन को टू अनइक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। मतलब फॉर एग्जांपल ए एक पॉइंट ये है, बी दूसरा पॉइंट है और ये डिवीजन पॉइंट है। तो यहां से यहां तक की लेंथ हो सकता है कि 7 सेंटीमीटर और यहां से यहां तक की जो लेंथ है वो 3 सेंटीमीटर। तो एक ऐसा पॉइंट जो कि लाइन को टू अनइक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है, उस पॉइंट को हम डिवीजन पॉइंट कहते हैं। क्योंकि ए और बी के दरमियान में है इसीलिए इसको हम इंटरनल डिवीजन पॉइंट कहेंगे। अब बेटा ये इंटरनल डिवीजन पॉइंट कैसे निकलता है, इसका फॉर्मूला है जो कि आपको याद करना है। बहुत आसान सा फॉर्मूला है, x y बराबर है mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। ये फॉर्मूला यूज किया जाता है इंटरनल डिवीजन पॉइंट निकालने के लिए। बेटा इसमें m और n क्या है? बेटा a से लेकर डिवीजन पॉइंट तक का जो फासला है इस डिस्टेंस को n कहा जाता है। डिवीजन पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक का जो फासला है इसको n कहा जाता है। अब बेटा इस फॉर्मूले से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं वो हम करेंगे पहले। बेटा सब इधर समझ लें, कॉपी करने का आराम से आपको टाइम मिलेगा, टेंशन ना लें। फाइंड द पॉइंट which divides the line segment। लाइन सेगमेंट कहते हैं ऐसी लाइन को जिसके दो एंड पॉइंट्स होते हैं। ज्वाइनिंग 4, -1 and 4, 3 in the ratio 3:1 internally। अच्छा ये रेशियो वाला काम फर्स्ट ईयर में भी कर चुके हैं, चैप्टर नंबर 3 एक्सरसाइज 3.1 में। वहां भी एक डिवीजन फॉर्मूला पढ़ा था, उसमें रेशियो गिवन होता था वहां पे भी। बेटा एक लाइन यहां पर गिवन है, इस लाइन सेगमेंट के दो पॉइंट्स पता है। पहला पॉइंट है 4, -1, दूसरा पॉइंट है 4, 3। पहले पॉइंट को ए का नाम दे दिया, दूसरे पॉइंट को बी का नाम दे दिया। यहां मेंशन भी कर देंगे भाई, लेट ए 4, -1 and b 4, 3 are the two end points of the
गिवन लाइन सेगमेंट। अब बेटा मुझे डिवीजन पॉइंट निकालना है, जो पॉइंट इसके ऊपर है डिवीजन पॉइंट, उसको मैं नाम दे रहा हूं सी का। मैं यहां लिख रहा हूं टू फाइंड सी। अब सी मैंने सपोज किया है तो उसके बारे में बताऊंगा। लेट सी डिवाइड्स ए बी इन 3:1। सी एक ऐसा पॉइंट है जो लाइन ए बी को 3:1 में डिवाइड कर रहा है। हमने यहां लिख दिया यूजिंग डिवीजन पॉइंट फॉर्मूला। डिवीजन पॉइंट फॉर्मूले का रेफरेंस दे दिया। x, y बराबर है mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। बेटा फॉर्मूले के लिए जो वैल्यूज दी हैं उनको मेंशन करेंगे। ए पॉइंट पहला पॉइंट है जो कि इनिशियल पॉइंट है 4, -1। इनिशियल पॉइंट को हम कहते हैं फॉर्मूले के लिए x1 y1। दूसरा पॉइंट है b जो कि 4, 3 है। फाइनल पॉइंट को हम कहते हैं x2 y2 फॉर्मूले के लिए। जो रेशियो गिवन है उसको हम m रेशियो n कहेंगे 3:1। अब ये फॉर्मूला हमें अप्लाई करना है। हम निकाल रहे हैं c। फॉर्मूले के लिए हमारे पास m x2 प्लस n x1 अपॉन m प्लस n आएगा। कॉमा m y2 प्लस n y1 अपॉन m प्लस n। बेटा यहाँ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे। m की जगह क्या आना है, m 3 के बराबर है, n यहाँ पर 1 के बराबर है। हमें यहाँ पर ये करना है, m हटा दिया, m की जगह हमने 3 रख दिया। यहाँ भी m लिखा था हमने 3 रख दिया। यहाँ भी m लिखा था हमने 3 रख दिया। यहाँ भी m लिखा है वहां 3 लिख दिया। जहां जहां n लिखा है वहां 1 रखेंगे। n की जगह बनाएगा, यहाँ भी n की जगह बनाएगा, यहाँ भी n की जगह बना जाएगा। इसके बाद बेटा x2 की जगह 4 रखना है, x1 की जगह भी 4 रखना है। तो हमने x2 कटा दिया, x2 की जगह 4 आ गया, x1 की जगह भी 4 आ गया। y1 की जगह -1, ये y1 लिखा है, -1 रख दिया। y2 की जगह 3 रख दिया। अब बेटा c की वैल्यू आ जाएगी 4 3 12 प्लस 4 अपॉन 4, 3 3 9 माइनस 1 अपॉन 4। तो c आ जाएगा बेटा 16 अपॉन 4 कॉमा 8 अपॉन 4। 4 4 16, 4 2 8। ये इस सवाल का आंसर है। क्वेश्चन 11 में कहा जा रहा है a and b are coordinates of the line segment AB. There are two points that trisect the segment AB. Find the points of trisection. बेटा सब लोग इधर देखने बनाए मेहरबानी है, 2 मिनट के लिए समझ लें, फिर उसके बाद देखिएगा। बेटा यहाँ पर कहा जा रहा है कि ये जो लाइन है वो क्या हो रही है, ट्राइसेक्ट हो रही है। ट्राइसेक्ट का मतलब है divided into 3 equal parts। तो इसका मतलब है कि लाइन 3
बराबर के हिस्सों में ब्रेक हो रही है। फॉर एग्जाम्पल एक लाइन सेगमेंट है जिसकी लेंथ 15 सेंटीमीटर। मैं कह रहा हूं इस लाइन को ट्राइसेक्ट करना है, तो इसका मतलब है कि इसके 3 हिस्से करने हैं लाइन के, और वो तीनों के तीनों हिस्से 5 सेंटीमीटर के होंगे। तो ट्राइसेक्ट का मतलब है कि अगर लाइन 15 सेंटीमीटर की है तो लाइन को 3 बराबर के हिस्सों में तोड़ देना। बेटा बात को गौर से समझे, अगर देख ले भी, क्योंकि इस सवाल में रेशो नहीं दिया हुआ, रेशो हम खुद बनाएंगे, कैसे बनाएंगे वो देख ले जरा। लाइन के 3 बराबर के हिस्से करेंगे हम। लाइन सेगमेंट के 2 पॉइंट्स बताए हमें, ए और बी। लाइन के 3 इक्वल पार्ट्स करेंगे बेटा। मैं यहां पर अंदाजे से 2 पॉइंट मार्क कर दूंगा, हमें मेजर करके इक्वल पार्ट्स नहीं करने। मैंने लाइन को 3 हिस्सों में तोड़ दिया। ये 3 हिस्से लाइन के मैंने तोड़ दिए, एक हिस्सा ये रहा, दूसरा हिस्सा ये रहा और तीसरा हिस्सा ये रहा। अब बेटा जब लाइन के 3 हिस्से करें तो हमारे पास 2 पॉइंट्स आ गए। कौन कौन से 2 पॉइंट्स आए? एक ये पॉइंट और एक ये पॉइंट। ये जो 2 पॉइंट्स बीच में मौजूद है, इन दोनों पॉइंट्स को पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन कहा जाता है। तो बेटा हमें इस लाइन का ये पॉइंट और ये पॉइंट, ये 2 पॉइंट्स निकालने हैं जो कि पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन है। अब ये कैसे निकालें? बेटा अगर लाइन के ऊपर कोई भी पॉइंट आ जाएगा जो लाइन को डिवाइड कर रहा है, उस पॉइंट को डिवीजन पॉइंट कहा जाता है। इस लाइन के ऊपर 2 पॉइंट्स हैं बीच में, इसका मतलब इस लाइन के 2 डिवीजन पॉइंट्स हैं। अब ये 2 डिवीजन पॉइंट्स हम कैसे निकालें? एक पॉइंट को मैंने नाम दे दिया सी का और एक पॉइंट को मैंने नाम दे दिया डी का। सी और डी मुझे निकालना है। पहले मैं बात करता हूं सी पॉइंट की। मुझे सी पॉइंट फॉर एग्जांपल फाइंड आउट करना है। तो बेटा इनिशियल पॉइंट ए है, मैं देखूंगा ए से सी तक का फासला कितना है। मैं देखूंगा सी से बी तक का फासला कितना है। अब रेशो हमें बताना है, रेशो कैसे पता चलेगा? हमें ये देखना है कि ए से सी तक लाइन के कितने हिस्से आ रहे हैं। ए से सी तक लाइन के कितने पार्ट्स आ रहे हैं? लाइन का सिर्फ एक पार्ट है। सी से बी तक लाइन के कितने पार्ट्स आ रहे हैं? 2 पार्ट्स आ रहे हैं, एक पार्ट ये और एक दूसरा पार्ट। तो बेटा ए से सी तक लाइन का सिर्फ एक पार्ट आ रहा है, तो इसीलिए हम कहेंगे कि m1 के बराबर है। रेशो असल में ये बताता है कि लाइन के कितने हिस्से होंगे और कौन सा पार्ट हमें चाहिए। तो मैंने आपसे कहा कि भाई आप देखेंगे कि सी से बी तक टोटल 2 हिस्से आ रहे हैं, तो इसका मतलब है कि n जो है बराबर होगा 2 के। तो मैंने यहां पर, क्योंकि मेंशन हुआ है ए और बी लाइन के 2 पॉइंट से मैं सी निकाल रहा हूं, सी के बारे में मेंशन करूंगा। लेट सी डिवाइड्स ए बी इन 1:2, क्योंकि m 1 है n 2 है, तो मैं इसको पढ़ूंगा 1:2 में डिवाइड कर रहा है। मुझे डिवीजन पॉइंट निकालना है यूजिंग डिवीजन पॉइंट फॉर्मूला। such that x, y बराबर है mx2 plus nx1 upon m plus n, my2 plus ny1 upon m plus n। अब बेटा हमारे पास इनिशियल पॉइंट ए है, ए 2,7 है। उसके बाद बी जो पॉइंट है ये -4, -8 है। ये x1 y1 होगा।
ये x2/2 होगा, m रेशो n बराबर होगा 1:2 के। सी पॉइंट आ गया, mx2 प्लस nx1 अपॉन m प्लस n, my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। बेटा m की जगह 1 आएगा, x2 की जगह -4 आएगा, n की जगह 2 आएगा, x1 की जगह 2 आ जाएगा, m की जगह 1 आएगा, n की जगह 2 आ जाएगा, यहाँ भी 1 आ गया, ये 2 आ गया, m की जगह 1 आ गया, y2 की जगह -8, n की जगह 2, y1 की जगह 7 आ जाएगा। इसको कैलकुलेट करेंगे तो c आ जाएगा, कैलकुलेट कर लेंगे, -4 -2 टू द 4 आ गया, डिवाइड बाय 3, -8 7 टू द 14 अपॉन 3, तो 0, 6/3, तो c की वैल्यू आ जाएगी 0,2। c के बाद हम d निकालेंगे। बेटा d पॉइंट निकालने के लिए दोबारा वैसे फिगर बनाने की जरूरत नहीं है, समझाने के लिए बता रहा हूं। अब आपको d पॉइंट निकालना है, तो आपने देखना है कि a से d तक कितने पार्ट्स आ रहे हैं, लाइन के कितने हिस्से मौजूद हैं a से d तक। तो a से d तक लाइन के 2 पार्ट्स हैं, तो m यहाँ पर 2 होगा। इसी तरीके से d से b तक कितने पार्ट्स आ रहे हैं लाइन के, 1 पार्ट आ रहा है, तो n यहाँ पर 1 होगा। तो आपने यहाँ टू फाइंड d, let d divides ab in 1:2। आप डायरेक्ट ये भी याद कर सकते हैं कि पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन की जब भी बात आएगी तो 1:2 और 2:1 रेशियो यूज होगा। तो हम ये भी कर सकते हैं, एमसीक्यू में भी पूछा जा सकता है इसे कि रेशियो क्या होते हैं जब पॉइंट ऑफ ट्राइसेक्शन की बात आए। पॉइंट्स वही रहेंगे, 2, 7 x1 y1 रहेगा, b -4, -8 x2 y2 रहेगा, बस m रेशो n चेंज हो जाएगा जो कि 1:2 होगा। तो ये आप कैलकुलेट कर लें, सॉरी 2:1, 1:2 लिख दिया, माजरत, तो 2:1 हो जाएगा, सिर्फ रेशो चेंज होगा। बाकी रिव्यू एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 6 ये आपने करना है, अभी बिल्कुल ऐसे ही होगा सवाल, अभी करना है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 13 है, AB is divided into 20 equal parts। कहते हैं कि एक लाइन है AB, A जिसका पॉइंट है 2,3, B इसका फाइनल पॉइंट है
10,11 लाइन के 2 पॉइंट्स दिए हुए हैं। कहा जा रहा है कि लाइन को 20 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है, 20 हिस्सों में डिवाइड किया जा रहा है और बताया गया है कि वो हिस्से क्या क्या होंगे। कह रहे हैं भाई P1 P2 P3 फिर P10 फिर P19 ऐसे हिस्से होंगे। मतलब लाइन के ऊपर एक हिस्सा है P1, दूसरा हिस्सा P2 है, तीसरा P3 है, फिर आगे कहीं जाकर होगा P10, फिर उसके बाद P19 है। कह रहे हैं कि P13 निकालना है, कोऑर्डिनेट्स निकालना है P13 के। अब ये कैसे निकालें? बेटा बात को समझिएगा जरा। अगर मैं आपसे कह रहा हूं कि P1 निकालना है आपने, फॉर एग्जांपल जरा इधर देख ले सब, मैं कह रहा हूं आपने P1 वाला पॉइंट निकालना है, तो हम पॉइंट निकालने के लिए क्या करते हैं भाई? हमें रेशियो चाहिए, डिवीजन पॉइंट चाहिए, हमें रेशियो चाहिए इस पॉइंट को निकालने के लिए। रेशियो क्या है? ए से इस पॉइंट तक का फासला और इस पॉइंट से आखिरी पॉइंट तक का फासला। अगर मैं बात करूं P1 की, तो बेटा ए से लेके P1 तक कितने पार्ट्स आ रहे हैं लाइन के? कितने हिस्से लाइन के? एक हिस्सा है सिर्फ। तो इसका मतलब है कि P1 के लिए m क्या होगा? 1 होगा। अगर मैं आपसे कहूं कि P2 निकालना है, तो A से लेके P2 तक कितने हिस्से आ रहे हैं लाइन के? दो हिस्से आ रहे हैं, एक हिस्सा ये, एक हिस्सा ये। तो मैं कहूंगा कि P2 निकालने के लिए m क्या होगा? 2 होगा। अगर मैं आपसे कहूं कि भाई P3 निकालना है, तो P3 के लिए m क्या होगा? m क्या होगा? 3 होगा। अगर मैं आपसे कहूं P10 निकालना है, तो P10 का मतलब कितने हिस्से होंगे यहाँ पर? 10 हिस्से होंगे टोटल। वो छुपे हुए हैं, हमने सामने शो नहीं किए हुए। तो m क्या हो जाएगा? 10 हो जाएगा। तो मेरी बात को जरा गौर से समझें कि अगर P1 निकालना है तो m1 है, P2 निकालना है तो m2 है, P3 निकालना है तो m3 है। आपने निकालना क्या है असल में? 13 निकालना है। P13 पता नहीं कहाँ है, हम यहाँ मेंशन कर देते हैं कि भाई P13 यहाँ पर होगा। मैंने कहा P13 ले रहा फॉर एग्जांपल। तो बेटा A से लेकर P13 तक कितने पार्ट्स होंगे लाइन के? 13 पार्ट्स होंगे, 13 पार्ट्स होंगे। लाइन के टोटल कितने पार्ट्स हैं? सवाल में मेंशन किया हुआ कितने पार्ट्स हैं टोटल? 20 पार्ट्स हैं टोटल। AB is divided into 20 equal parts, 20 हिस्सों में डिवाइड किया जा रहा है। तो टोटल पार्ट्स कितने हैं? 20 है। बेटा A से लेके P13 तक M क्या हो गया? 13। बेटा डिवीजन पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक कितने हिस्से होंगे? अब कितने होंगे? 7 होंगे, क्योंकि रेशियो का सम हमेशा टोटल पार्ट्स को रिप्रेजेंट करता है। 13 प्लस 7 तो 20 हो गया। इसका मतलब पूरे 20 पार्ट्स की बात हो रही है। अगर किसी को नहीं समझ आया तो दोबारा समझाता हूँ भाई। फॉर एग्जांपल एक और मैं एग्जांपल दे देता हूँ इसकी में। एक लाइन है, जिसके हिस्से हैं फॉर एग्जांपल P1 P2 P3 P4 P5, मतलब लाइन के टोटल 6 हिस्से हैं। 1 2 3 4 5 6 हिस्से। आपसे कोई कहे कि भाई P3 निकालना है, सॉरी P4 निकालना है, आपसे कोई कहे कि भाई P4 निकालना है, तो P4 से A तक लाइन के टोटल हिस्से 4 होंगे।
इससे लेके बी तक कितने हिस्से होंगे? टोटल जो सम है m प्लस n बराबर होता है टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स के, हमेशा। तो m 4 है तो n क्या होगा? टोटल हिस्से इस लाइन के 6 हैं, टोटल पार्ट्स हैं इस लाइन के 6, तो भाई 4 में क्या ऐड कराओगे? 6 बन जाए, तो n जो है वो 2 हो जाएगा। तो सिंपल आप इस तरीके से इसको बता सकते हैं। हो जाएगा ये सवाल? सारी चीजें पता है इसमें? डिवीजन पॉइंट फॉर्मूला लगा दें, mx2 plus nx1 upon m plus n, my2 plus ny1 upon m plus n। सारी वैल्यूज आपको पता है। a आपको पता है 2,3 है जो कि x1 y1 है, b आपको पता है 10,11 है, घर से करते हैं काम से, और m रेशो n आपको पता है 13:7 है। तो ये सवाल घर से करके लाना है। इसी तरह एग्जाम्पल नंबर 1 है, पेज नंबर 195 पर। ये भी घर से करनी है। और रिव्यू एक्सरसाइज 7, क्वेश्चन नंबर 5 है, पेज नंबर 239 पे। ये भी घर से करना है। ये 3 सवाल आपको कर करके लाना है।